हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर है। क्या रिश्तों पे से अब विश्वास उठ गया है? कोई भी रिश्ता विश्वास करने योग्य नहीं रह गया है क्या? समाज में आए दिन परिवर्तन होते नज़र आ रहे हैं। कहीं देवर भाभी के साथ तो भाभी देवर के साथ, कहीं सास दामाद का रिश्ता इस तरह से अपवित्र होता हुआ नज़र आ रहा है। समाज में तरह तरह के परिवर्तन देखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार से सामने आया है, जहां पर गुंजा नाम की लड़की काफ़ी साल से अपनी बुआ के घर पर रह रही थी। बुआ शादी के बाद ही अपनी भतीजी को साथ लेकर अपने ससुराल चली जाती है। भतीजी की देखभाल करने के लिए बुआ अपने पास उसे रख रही थी। ऐसे रखते रखते भतीजी काफ़ी बड़ी हो जाती है और भतीजी अपने ही फूफा के साथ वे इश्क लड़ाने लगती है। फूफा भतीजी को काफ़ी पसंद करने लगता था। भतीजी की उम्र लगभग 27 साल हो जाती है, लेकिन उसकी शादी को जैसे ही कोई रिश्ता आता था, फूफा कोई ना कोई बहाना बनाकर रिश्ता तुड़वा देता था। भतीजी की शादी नहीं होने देता था और भतीजी फूफा दोनों आपस में प्रेम करने लगे थे। दोनों का प्रेम इस कदर बढ़ गया था कि फूफा किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि भतीजी की शादी हो। बुआ अपने भतीजी को अपने घर पर रखती थी ताकि भतीजी उसकी कुछ हेल्प कर सके। बुआ को भतीजी की आदत सी हो गई थी अपने पास रखने की, क्योंकि भतीजी बचपन से ही बुआ के पास में रह रही थी। लेकिन बुआ को जरा भी भनक नहीं थी कि भतीजी का उसके पति के साथ में रिलेशन ख़राब हो रहा है। भतीजी उसके पति को पसंद कर रही है। दोनों आए दिन एक दूसरे के साथ में किसी न किसी रूप में समय बिताते थे, लेकिन बुआ को कानों कान खबर नहीं होती थी। जब बुआ कहीं पर बाहर जाती थी तो भतीजी ही फूफा का ध्यान रखती थी। उसी समय भतीजी और फूफा अपने गंदे इरादों को पूरा करते थे। इस तरह से लगभग 15 साल हो चुके थे। भतीजी का फूफा के साथ में लगातार इस तरह का ही व्यवहार चल रहा था और फूफा भी भतीजी को छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन बुआ घर से बाहर गई थी और घंटों तक बाहर ही थी। तब फूफा और भतीजी एक रूम में बंद हो जाते हैं और फिर वही अपना पुराना कारनामा करना शुरू कर देते हैं। जब बुआ घर पर आई तो उसको लगा कि कमरे में शायद कोई है। बुआ धीरे से कमरे के पास जाती है और वो अपने ही पति को अपनी भतीजी के पास नग्न अवस्था में देख लेती है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। ये सब देखकर बुआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पति पर भड़क जाती है। जब दोनों को घर से बाहर लेकर आया जाता है तब फूफा सफाई देता है कि वो उसकी भतीजी से शादी करेगा और उसको नहीं छोड़ेगा। फिर बुआ भतीजी से भी पूछती है कि तू क्या चाहती है, तो भतीजी भी कह देती है कि वो अपने फूफा के साथ ही शादी रचाएगी और उसको कभी नहीं छोड़कर जाएगी। इस तरह बुआ भड़क जाती है और अपने भाई के पास जाती है। बुआ अपने भाई से कहती है कि इसकी शादी कर दो, काफ़ी साल की हो गई है और अब इसका मेरे घर पर रहना ठीक नहीं है। तब बुआ और भाई मिलकर दोनों एक अच्छा लड़का ढूंढने की तैयारी करते हैं और दोनों सहयोग से एक लड़के को ढूंढ भी लेते हैं। उस लड़के के साथ में गुंजा, यानी कि जो भतीजी थी उसका नाम गुंजा था, गुंजा की शादी तय कर देते हैं। फूफा जीवन, जिसका नाम जीवन था फूफा का, परेशान हो जाता है कि गुंजा की शादी होने वाली है, अब वो कैसे करेगा। गुंजा को वो काफ़ी भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन परिवार गुंजा को सपोर्ट कर रहा था, उसको मनाने में लगा था। परिवार के सपोर्ट में आके गुंजा मान तो जाती है शादी करने के लिए, लेकिन फूफा से लगाव कम नहीं होता। फूफा के साथ में गुंजा का जो जुड़ाव था वो 1% भी कम नहीं हुआ। घरवाले मिलकर गुंजा की शादी एक लड़का ढूंढ के कर देते हैं, जिसका नाम प्रियांशु उर्फ छोटू है। छोटू की शादी गुंजा के साथ में हो जाती है। शादी को लगभग 45 दिन ही हुए थे, तभी गुंजा अपने पति को मरवा देती है। जब गुंजा की शादी हुई थी तभी मंडप में गुंजा ने कसम खा ली थी कि वो अपने पति को मरवा देगी और अपने फूफा के पास ही वापस आ जाएगी। जैसे ही गुंजा की शादी हुई तभी उसने इस प्लानिंग को करना शुरू कर दिया था कि जैसे ही मौका मिलेगा पति को मौत की घाट उतरवा देगी।
60 साल के फूफा के प्यार में गुंजा इस तरह पागल हो चुकी थी कि उसे अच्छा और बुरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुंजा 15 साल से अपने फूफा के रिलेशन में थी। 15 साल से फूफा और भतीजी एक दूसरे के संपर्क में थे, यानी कि 15 साल से दोनों पति पत्नी की तरह ही रह रहे थे। इसलिए गुंजा की आत्मा गवाही देने को तैयार नहीं थी कि वो किसी और के साथ में रहे, लेकिन परिवार वाले इस बात से इनकार कर रहे थे कि जो रिश्ते में फूफा है उसके साथ में हम गुंजा की शादी कैसे कर सकते हैं। समाज में थू-थू होगी और बदनामी अलग से होगी। इसीलिए गुंजा के पिता ने और बुआ ने गुंजा के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। लेकिन गुंजा अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। गुंजा अपने पति के साथ में रह तो रही थी, लेकिन उसकी आत्मा उसके फूफा को ही पुकार रही थी। फूफा से ना मिलने की चाहत इस कदर बढ़ रही थी कि गुंजा दिन प्रतिदिन अपने पति से नफरत कर रही थी और उस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो अपने पति को मौत की घाट उतरवा देगी। गुंजा ने एक खूंखार और भयानक प्लान बनाया अपने पति को मरवाने का। 60 साल का फूफा और 27 साल की गुंजा प्यार में इस कदर आगे निकल गए थे कि दोनों वापस मुड़ना नहीं चाहते थे। 27 साल की गुंजा अपने पति को भाड़े के गुंडे बुलाती है झारखंड से और उसको सुपारी दे देती है अपने पति की मारने की। भाड़े के गुंडे सुपारी लेकर गुंजा से पल पल की खबर लेते रहते हैं कि उसका पति कब घर से बाहर निकलेगा और उसको कब गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाएगी। एक दिन आता है कि गुंजा का पति अपनी बहन के घर जाता है बहन से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही पति घर पे आने के लिए स्टेशन पे पहुंचता है तो फ़ोन करके अपनी पत्नी गुंजा से कहता है कि वो किसी को उसे लेने के लिए भेज दे। गुंजा ने पहले ही भाड़े के गुंडे हायर कर रखे थे अपने पति को मरवाने के लिए। गुंडे पहले से ही स्टेशन पे जाके खड़े हो जाते हैं और उसका इंतज़ार करने लगते हैं। पति अपनी बहन के घर से स्टेशन पर जब आता है, नवीन नगर स्टेशन पहुंच जाता है, तब गुंजा उससे फ़ोन पे पूछती है कि तुम कहाँ आ गए। गुंजा ने उस दिन उसे लगभग काफ़ी सारे फ़ोन किए, जिससे पुलिस को भी गुंजा को पकड़ने में आसानी हुई। गुंजा बार बार फ़ोन करके अपने पति से पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो, जिससे पुलिस को भी गुंजा को पकड़ने में आसानी हुई। गुंजा पूछकर लोकेशन अपने पति की गुंडों को दे रही थी। जब दो लोग नवीन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं उसके पति को लेने के लिए, तभी ज़ोर ज़ोर से गोलियां चलने लगती हैं और कई सारी गोलियां गुंजा के पति को लग जाती हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जो दो लोग उसके पति को लेने के लिए गए थे उनको कोई भी गोली नहीं लगती है। वो कह देते हैं कि यहाँ पर गोलियां चली और इसको लग गई। लेकिन जब पुलिस उनको पकड़ती है तब तो उनसे पूछती है कि तुमको गोलियां क्यों नहीं लगी, तुम भी तो इनके साथ में ही थे, जिससे दोनों आरोपी आनाकानी करने लगते हैं और बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन पुलिस उन दोनों का फ़ोन लेती है। जब पुलिस उन दोनों के फ़ोन में गुंजा का नंबर देखती है तब पुलिस गुंजा को गिरफ़्तार कर लेती है और गुंजा से ही पूछताछ करती है कि तुमने अपने पति को इतने फ़ोन क्यों किए और इन लोगों से भी तुम्हारा क्या संपर्क था जो तुम इन्हें बार बार फ़ोन कर रही थी। इसीलिए गुंजा सारा गुनाह कबूल कर लेती है और बताती है कि उसने ही अपने फूफा के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। उसकी पहले से ही प्लानिंग थी अपने पति को मरवाने की। गुंजा ने अपने फूफा के लिए अपने पति को मरवा दिया। गुंजा की शादी को करीब 45 दिन ही हुए थे। पति को मौत के घाट उतरवा देती है गुंजा 45 दिन में ही। 24 जून को उसका पति अपनी बहन के घर से आ रहा था और 24 जून को ही गुंजा भाड़े के गुंडों से अपने पति को गोली से मरवा देती है। भाड़े के गुंडे उसने झारखंड से बुलाए थे जो शूटर हैं और उन शूटरों ने ही पति को मार दिया। फूफा के प्यार में पागल गुंजा ने अपने पति दिव्यांशु उर्फ छोटू का मर्डर कराया। बिहार के औरंगाबाद ज़िले की ये कहानी है। इस मामले में ये महिला अपने फूफा, जिसकी उम्र 60 साल बताई गई है, उसके प्रेम प्रसंग में
काफ़ी पागल थी और 15 साल से दोनों पति पत्नी की तरह ही रह रहे थे। फूफा शादी के बाद जब गुंजा की शादी हो गई थी तो इतना उतावला हो गया था कि उसने उसके पति को मारने के लिए गुंडे हायर कराए। फूफा ने और गुंजन ने दोनों ने मिलकर अपने पति को मौत की घाट उतरवाया, जिसका नाम छोटू बताया जा रहा है। शादी के बाद से ही गुंजा ने कई बार अपने पति को घर से बाहर जाने के लिए कहा। कभी उससे मिठाई मंगाती थी तो कभी कुछ मंगाती थी। जिस दिन गुंजन का पति अपनी बहन के घर गया था उस दिन भी गुंजन ने अपने पति के पीछे गुंडे लगा दिए थे और अपने पति से कहा कि उसका मन मिठाई खाने का है और स्पेशल मिठाई का नाम भी बताया। गुंजा का पति मिठाई लेने के लिए जाता है लेकिन उसको मिठाई लेकर तो वो दे जाता है पर उस समय गुंडे उसको मार नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन के घर से नवीन नगर स्टेशन पे उतरा था तभी गुंडे पहले से ही नवीन नगर स्टेशन पर पहुंच गए थे और मौका पाते ही गुंडों ने छोटू को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुंजन ने अपने फूफा के लिए अपनी बूढ़ी बुआ का घर तो बर्बाद किया ही, दूसरी तरफ उसने उस माँ का लाल भी छीन लिया जिसका कोई कसूर भी ना था। जिस माँ ने हजारों सपने देखे थे कि बहू घर पर आएगी और उसके आंगन में खुशियाँ गूंजेंगी, लेकिन खुशियों की जगह उसके आंगन में उसके ही बेटे की लाश मिली। जिस माँ ने अपने बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा किया था। गुंजन अपने फूफा के प्यार में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसे अच्छा और बुरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फूफा भी भतीजी के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी जो भतीजी है वो उसकी बेटी के ही तरह है, उसे इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फूफा तो गुंजन से प्यार करने लगा था और अपनी पत्नी बनाकर उसे 15 साल से रख रहा था। जब जब बुआ घर से बाहर जाती थी तब तब फूफा और भतीजी अपने काले कारनामों को अंजाम देते थे। जब जब बुआ घंटों घंटों बाजार से आती थी तब तब गुंजन और फूफा अपनी काली करतूतों को अंजाम देते थे। बुआ कभी भी नहीं शक करती थी अपनी भतीजी के ऊपर। बुआ अपनी बेटी की तरह ही भतीजी को घर पर रख रही थी कि वो उसकी बेटी है, उसके भैये की बेटी है। लेकिन नहीं, गुंजन ने अपनी बुआ का विश्वास तोड़ा और अपने फूफा के साथ उस रिश्ते में बंध गई जिस रिश्ते में उसकी बुआ बंधी थी। अपनी बुआ के रिश्ते को ख़राब करने के लिए ही गुंजन इतने सालों तक अपनी बुआ के घर पर रह रही थी। 27 साल की गुंजन हो चुकी थी। जैसे ही कभी कोई रिश्ता आता था तो फूफा कोई ना कोई बहाना बनाकर गुंजन का रिश्ता तुड़वा देता था और उसकी शादी नहीं होने दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे गुंजन की हरकतों का बुआ को पता चला, गुंजन की बुआ ने अपने भाई के साथ मिलकर उसकी शादी तय कर दी, जिससे समाज में उन लोगों की बदनामी ना हो और गुंजन अपने वैवाहिक जीवन में सुखी सुखी रहे। लेकिन गुंजन को ये सब मंजूर नहीं था। वो चाहती थी कि वो अपनी बुआ के घर पर ही उसकी सौतन बन के उसके सीने पर रहे और फूफा भी चाहता था कि गुंजन या तो मुझसे शादी कर ले या फिर जैसे वो पहले से रह रही है वैसे ही उसके साथ में रहे। इसीलिए फूफा गुंजन की शादी नहीं होने देना चाहता था। गुंजन को हमेशा अपने घर पर ही रखना चाहता था। गुंजन चाहती थी कि जब उसके पति की मौत हो जाएगी फिर वो शादी नहीं करेगी, फिर से वो अपनी बुआ के घर पर जाकर ही अपनी बुआ के घर पर रहेगी, फिर अपने फूफा के साथ में उन्हीं काले कारनामों को करेगी जिन्हें वो 15 साल से करती हुई आई है। बेशर्मों की तरह वो अपनी बुआ के घर को उजाड़ रही थी और अपने माँ बाप का नाम तो उसने ख़राब किया ही और समाज में बुआ और भतीजी जैसे रिश्तों को भी ख़राब किया। आए दिन हर कहीं देखा हो जाता है कि बुआएं अपनी भतीजियों से कितना लाड़ प्यार करती हैं, लेकिन लाड़ प्यार का मतलब ये नहीं होता कि बुआ भतीजी एक दूसरे के घर में आग लगा दें। बुआ ने तो भले के लिए अपनी भतीजी को रखा था, लेकिन भतीजी ने बुआ के घर में इस तरह का कलह कराया कि जिसकी भनक पूरे देश में उठ रही है। अपने पति को तो मौत की घाट उतरवा दिया और फूफा भी अब जेल में रहेगा और गुंजा भी जेल में रहेगी। इन दोनों ने फूफा और भतीजी के रिश्तों को ख़राब किया, समाज में गलत संदेश पहुंचाया। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा तो होनी ही चाहिए, लेकिन
जो लोग इन्होंने हायर किए थे, पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। भाड़े के गुंडे जो छत्तीसगढ़ से गुंजा ने और फूफा ने बुलाए थे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।